नमस्कार। धर्म यात्रा के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण की मौत के उस रहस्य का, जिसके बारे में अलग अलग बातें कही जाती हैं। आखिर श्री कृष्ण ने अपनी मौत का निश्चय क्यों किया? आखिर उन्होंने किसे चुना अपना देह त्यागने के लिए? अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण अपने पुत्र की मृत्यु के बाद इतने व्यथित कैसे हो गए? इस खास एपिसोड में आज हम इन्हीं सवालों का जवाब हासिल करेंगे। दरअसल महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। इसी शाप के चलते श्री कृष्ण भगवान द्वारिका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रभास क्षेत्र में आ गए। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। ये गांधारी का ही शाप था, जिसके चलते सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे दो समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत लगभग सभी यदुवंशी मारे गए। केवल बब्रू और दारूक ही बचे रह गए थे, जिन्होंने बाद में यदुवंश को आगे बढ़ाया। श्री कृष्ण ने द्वारिका को अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने अपने देह त्यागने का निर्णय लिया। दरअसल भगवान श्री कृष्ण इसी प्रभास क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। यह भी आश्चर्य की बात है कि अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण अपने पुत्र की मृत्यु से इतने व्यथित हो गए। भले ही उन्होंने गीता में मृत्यु का रहस्य समझाया हो, लेकिन पुत्र वियोग ने कुछ समय के लिए उन्हें भी गहन दुख में डाल दिया। उसके बाद ही वे प्रभास क्षेत्र में रहने लगे थे। श्रुति कहती है कि एक दिन वे इसी प्रभास क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नाम के एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैरों के तलवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर अपने देह त्यागने का निश्चय कर लिया। लेकिन यह भी उनकी एक लीला ही थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुप कर तीर मारा था। श्री कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसे ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। भगवान ने मनुष्य रूप में वे सारे कष्ट सहे, वो सारे शाप झेले जो उनके लिए तय हो गए थे। उनके जीवन से हम मनुष्य भी शिक्षा ले सकते हैं। तो धर्म यात्रा के इस खास पड़ाव में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।